ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम सभी भावपूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करें। जनवरी 2026 युग निर्माण योजना पत्रिका का और आज का पहला सार्थक बोलती साधना को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मन की स्थिति का प्रभाव सारी देह पर पड़ता है। इस प्रभाव को यदि सूक्ष्म रूप में देखना हो तो उसे वाणी के साथ जुड़े हुए रहस्यमय कंपनों के साथ आसानी से देखा समझा जा सकता है। सूक्ष्म बुद्धि और प्रखर आत्मचेतना की कसौटी पर कसने की क्षमता विकसित कर ली जाए तो किसी की भी वाणी सुनकर उसके साथ जुड़े हुए प्रभाव एवं व्यक्तित्व को आसानी से समझा जा सकता है। वाणी में जानकारी का ही आदान प्रदान नहीं होता, व्यक्तियों की विशेषताओं का भी परस्पर परिवर्तन होता है। सद्भाव संपन्न व्यक्ति भले ही किसी को उपदेश न दें, उनके साधारण शब्दोच्चारण में भी जो मिठास, सौजन्य और सदुद्देश्य घुला रहता है, वह ऐसा हृदय स्पर्शी होता है कि सुनने वाले उससे बहुत कुछ प्राप्त करते जाते हैं। और वह ऐसा होता है जिससे उद्योगों के समाधान मिल सके। यूं उत्तर के व्यक्ति बिना वाणी के भी अपने समीपवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उनके नेत्रों की ज्योति एवं चेहरे पर बनने वाली भाव भंगिमा एवं समस्त शरीर से निकलने वाली तेजो वलय ऊष्मा सहज ही अपना काम करती रहती है और संबद्ध वातावरण को प्रभावित करती है। इस प्रभावशीलता का अधिक प्रसारण वाणी द्वारा, सद्भाव संपन्न वाणी जिनके लिए बोली गई है उन्हीं पर नहीं वरन विराट ब्रह्मांड में सुविस्तृत होकर अपना प्रभाव जड़ चेतन पर छोड़ती है। इस दृष्टि से गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि कोई प्रत्यक्षतः कुछ अधिक काम करते हुए न दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति भी इस संसार में व्यापक क्षेत्र तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और यदि वे सद्भाव संपन्न हैं तो वाणी मात्र से संसार की महती सेवा सहायता करते हैं। इसके विपरीत दुर्भावग्रस्त मन अपने वाणी रूपी तीर तर्क से पार करते हुए लोकमानस को क्षत विक्षत करता है, संसार को भारी हानि पहुंचाता है। पानी में फेंका हुआ एक ढेला हजारों लहरें उत्पन्न करता है। इसी प्रकार शब्दोच्चारण के साथ अंतरिक्ष में प्रवाहित होता हुआ व्यक्तित्व अपनी सुगंध दुर्गंध से व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करता है।
कटु कर्कश शब्दों के साथ जुड़ी हुई दुर्भावना सबसे पहली हानि वक्ता की ही करती है। उग्र मनः स्थिति काया का सारा ढांचा ही लड़खड़ा कर रख देती है। वाणी के साथ जब वह भूकंप विस्फोट की तरह बाहर निकलती है तो उससे बाहरी क्षेत्र ही धूल धूम युक्त नहीं होता, वरन वह विस्फोट स्थल भी छत विछत होता है। क्रोधी, ईर्ष्यालु, निंदक, छिद्रान्वेषी, निराश एवं पलायनवादी प्रकृति के मनुष्य दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं और खिन्न उद्विग्न रहते हैं, पर सबसे अधिक हानि वे अपनी ही करते हैं। दुर्भावग्रस्त मनः स्थिति वाले व्यक्ति को देर सबेर में शारीरिक और मानसिक रोग का शिकार बनना ही पड़ता है। कहना न होगा कि व्यक्ति अपने और अपने समीपवर्ती लोगों के लिए अभिशाप ही सिद्ध होता है। पिछड़े वर्गों की उनकी अपनी त्रुटियों में गंदगी और व्यसनग्रस्तता को मुख्य माना जाता है, पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि गाली गलौज, कलह, तिरस्कार, असभ्य और अस्त व्यस्त शब्दोच्चारण भी उन्हें गई गुजरी स्थिति में डाले रहने के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। बालकों पर पारिवारिक वार्तालाप असाधारण प्रभाव डालता है और उन परिवारों की पीढ़ियां उसी स्तर की ढलती चली जाती हैं। दूरदर्शी लोग व्यक्ति के विकास की भी बताते हुए प्रथम चरण वाणी के परिष्कार का बताते हैं। सभ्यता और संस्कृति का प्रथम सोपान शिष्ट, सौम्य, संतुलित और सद्भाव संपन्न वाणी के उच्चारण से ही आरंभ होता है। असंबद्ध और असंतुलित वचन बोलने वाले कभी सम्मानास्पद नहीं बन सकते। उन्हें ओछा, पिछड़ा और अनुत्तरदायी ही कहा जाता रहेगा। मनः स्थिति का चुंबकत्व वाणी द्वारा अपना प्रभाव बाहरी क्षेत्र पर पड़ता है और अपने स्तर के व्यक्ति तथा वातावरण को समेटकर सहज ही इर्द गिर्द जमा करता रहता है। कटुभाषी की आंतरिक दक्षता कभी भी उसे सरस और उल्लास भरे जीवन का आनंद नहीं लेने देती। दुर्भावनाओं की प्रतिक्रिया विरोध, विग्रह, निंदा, असहयोग एवं अविश्वास आदि के रूप में भी सामने आ सकती है और उनके कारण प्रगति पथ में पग पग पर अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। उपनिषद के ऋषि ने परब्रह्म के सम्मुख अपनी अति महत्वपूर्ण आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहा है, जिह्वा में मधुमत्तमा मेरी वाणी मिठास से भरी हुई हो। सचमुच में यदि कोई मधुर वचन बोलने का अभ्यास कर ले तो प्रगति पथ के अनेक अवरोधों का सहज ही समाधान हो सकता है। प्रशंसक और उत्साहवर्धक शब्द बोलकर यदि किसी में नवजीवन संचार किया जा सके तो निस्संदेह यह सहायता बड़े से बड़े धन सहयोग की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकती है। खोए हुए आत्मविश्वास को यदि जगाया, जमाया और बढ़ाया जा सके तो इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। सद्भाव संपन्न व्यक्ति अपने स्तर के अनुरूप ऐसे ही परामर्श देते हैं। उन्हें यदि आंशिक रूप से भी समझा, अपनाया जा सके तो उत्कर्ष की दिशा में तेजी से बढ़ा जा सकता है। ऋग्वेद में एक आर्ष वचन आता है जिसमें कहा गया है कि जहां वाणी छान कर बोली जाती है वहां विभूतियां दौड़ती हुई चली आती हैं। जहां शहद रहता है वहां मक्खियां सहज ही खींचती चली आती हैं। वाणी का ये प्रभाव होना ही चाहिए कि उच्चारणकर्ता के समीप सफलताओं का पर्वत इकट्ठा होता चला जाए। छान कर वाणी बोलने का अर्थ सोच समझ कर प्रभाव परिणाम पर विचार करते हुए विवेक पूर्वक सदुद्देश्य युक्त बोलना। वस्तुतः ऐसा बोलना ही सार्थक है।
कटु और विद्वेष युक्त भाषण से तो मौन रहना अथवा मूक होना अधिक उपयुक्त है। भगवान ने कान दो दिए हैं और जीभ एक। इसका अर्थ है हम सुने अधिक, बोलें कम। भावार्थ ये है कि चिंतन, मनन, स्वाध्याय और सत्संग के आधार पर सद्भावनाओं का समुचित संग्रह अपने भीतर जमा करें और उसमें से सार रूप में सर्वोत्कृष्ट प्रतीत हो उसी को जिह्वा पर आने दें। जीभ में अमृत भी है और विष भी। विषपान करने वाले मुख के रास्ते ही उसे भीतर ले जाते हैं। दुर्भावग्रस्त, संस्कार रहित वाणी को भी विष ही कहा गया है। वह प्रथम अनर्थ वक्ता का ही करती है, उसकी गरिमा करती है, दूसरों की दृष्टि से सम्मान देती है। किंतु यदि अमृत वचन बोले जाएं तो उसमें वक्ता को अपने आप में उल्लास का उभार दिखता है और समीपवर्ती लोग उसका रसास्वादन करके तृप्त होते हैं। विवेक, तथ्य और दूरदृष्टि एवं सदुद्देश्य के सम्मिश्रण के साथ प्रयोग किए गए शब्दों को सरस्वती कहा गया है। जिह्वा पर सरस्वती विराजती है का अर्थ यह संकेत करता है कि सज्जनता का बहुत कुछ परिचय उनकी मधुमयी वाणी से होता है। के अतिरिक्त जहां भावोत्तेजक एवं विचार परिष्कार की दृष्टि से जो भी वार्तालाप किया जाता है वह वस्तुतः जप का ही एक प्रकार है। कितनी गजब की बात है साथियों। कामकाजी बातों के अतिरिक्त जहां भाव उत्तेजक एवं विचार परिष्कार की दृष्टि से जो भी वार्तालाप किया जाता है वह वस्तुतः जप का ही एक प्रकार है। जप का उद्देश्य है अमुक शब्दावली को बार बार कहते रहने के फलस्वरूप मंत्र में सन्निहित विचारधारा को हृदयंगम करना, परिपक्व बनाना। धर्म ग्रंथों का पाठ, भक्ति गीतों का गायन इसी दृष्टि से किया जाता है। यह प्रयोजन समय समय पर विचार विनिमय अथवा परामर्श परक आदान प्रदान से भी संभव हो सकता है। अपने और दूसरों की सद्भावनाओं को उभारने वाला, सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने वाला, शब्दोच्चार करने वाला व्यक्ति मौन साधना एवं जप उपासना का फल प्राप्त करता है। ऐसे अभिवचन उच्चारणकर्ता का भी कल्याण करते हैं। लोक मंगल का प्रयोजन भी उनसे बड़ी मात्रा में पूरा होता है। इस तरीके से साथियों हम लोगों को सुना और समझा और इसका निचोड़ ये है कि यदि हम सद्भाव संपन्न हैं तो हमारी वाणी भी कल्याणकारी होगी और कर्कश और कुटिल वाणी बोलने से व्यक्ति दूसरों का नहीं, सबसे पहले अपना ही अहित करता है। जैसे माचिस दूसरों को बाद में जलाती है पर पहले वो स्वयं ही जल जाती है। इसलिए हम अपनी वाणी को विनम्र बनाएं, अपनी वाणी को सरल बनाएं और साथियों अपनी वाणी को मधुर बनाएं। गुरु शिष्य साथ साथ लंबी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। नित्य कर्म का विषय यह बताया था कि एक शौच जाता, दूसरा कुएं पर बैठा रहता। दूसरा जब लौट कर आता तो उसे जल देता, स्नान कराता। इस प्रकार बारी बारी दोनों निपट लेते। जब कभी शिष्य की बारी शौच जाने को गुरु को सौंप कर जाता
यह आगाह करना न भूलता कि चोर उठाई गिरों से सावधान रहना चाहिए, समय बड़ा खराब है। जब यह आगाही नित्य नियम बन गई तो गुरु के मन में खटका हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है। उनने एकांत पाकर उस पोटली को धीरे से खोला। उसमें सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा था। वह उसने बड़े प्रयत्न पूर्वक जमा किए थे और सदा साथ रखता था। चोर आदि का भय उसी के कारण लगा रहता था। गुरु ने सारी परिस्थिति का अनुमान लगाया। उस सोने के टुकड़े को गहरे कुएं में पटक दिया। जोर की आवाज हुई तो शिष्य कोई खतरा समझकर शौच कृत्य को अधूरा छोड़कर उसकी ओर भागा। गुरु से पूछा, क्या हुआ? आवाज बहुत जोर की हुई थी। गुरु ने कहा, बेटा, तेरे साथ चलने वाला चोर तुझे बहुत हैरान करता था। रात को भी चैन की नींद नहीं लेने देता था। आज मैंने उसे पकड़ लिया और इतना गहरा पहुंचा दिया कि अब वापस लौटने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद शिष्य निश्चिंत भी रहने लगा। रात को पूरी नींद भी सोने लगा। अनावश्यक धन जहां भी रहता है वहां विपदा का कारण बनता है। डर भी उसी कारण सताता रहता है। यदि उसे संचय न करके किन्हीं उपयोगी कामों में लगाया जाए तो उससे सदा प्रसन्नता और निश्चिंतता बनी रह सकती है। शिष्य का निश्चिंत बन सकना इस उपाय से संभव हुआ। राष्ट्रीय कर्तव्यों का हम भली प्रकार पालन करें। साथियों, हम सभी बड़े अच्छे से इन बातों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इस तरीके से आज का ये एक अध्याय पूर्ण हुआ। अगला जो अध्याय है, युग परिवर्तन का मर्म, गुरु सत्ता की लेखनी से, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे खूब गहराई से सुनने और समझने की आवश्यकता है साथियों। इस लेख का एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें, इस पर गहन मनन चिंतन करें, अनुभव करें कि आप परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष बैठे हैं एवं वे आपसे कुछ कह रहे हैं। यह परिवर्तन का महान पर्व है। ये महान तमिश्रा के पलायन और दिनमान के ऊर ये मध्यवर्ती प्रभात है। युग संधि के वर्षों में मनुष्य जाति के भविष्य में असाधारण उलट पुलट होने जा रही है। महाकाल की हलने वाली प्रचंड दावा तरह गगन चुंबी होती जा रही है। अगले दिनों ठहर न सकेगी। उसके स्थान पर आदर्शवादी सिंहासनारूढ़ होने का अवसर मिलेगा। इस प्रभात परिवर्तन का प्रथम दर्शन पर्वत शिखरों पर दृश्यमान किरणों की तरह होना चाहिए। इन दिनों कोई जागृत आत्मा मूक दर्शक बनकर न रहे, अग्रिम पंक्ति में खड़ी हो और महाकाल के अनुशासन को सर्वप्रथम धारण करके मूर्धन्यों वरिष्ठों की तरह श्रेयाधिकारी बने। इन दिनों जिनके अंतराल में सृष्टा के युग परिवर्तन प्रयास के प्रति उत्साह जगता हो, भागीदार बनने के लिए उमंग उठती हो, उन्हें इस हलचल को दैवी प्रेरणा एवं आत्मा की पुकार की तरह महत्व देना चाहिए। सोचना चाहिए कि जब असंख्यों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती तो उन्हीं को यह कसक क्यों कचोटती है। पूर्व जन्मों के संचित सुसंस्कार ही आदर्शवादी प्रयासों में अग्रिम भूमिका निभाने की प्रेरणा देते हैं। पिछले अभ्यास एवं अनुभव ही परमार्थ प्रयोजन का उत्तरदायित्व कंधों पर उठाने का साहस प्रदान करते हैं। जागृत आत्माओं को इन उठती उमंगों के आधार पर अपनी वरिष्ठता अनुभव करनी चाहिए। स्वयं को दूसरों से भिन्न मानकर चलना चाहिए। उथले परामर्श स्वीकार करने के स्थान पर अपना स्थान असंख्यों को मार्गदर्शन कर सकने वाले मूर्धन्यों की पंक्ति में निर्धारित करना चाहिए। मूर्धन्य एकाकी चलते हैं और सूर्य चंद्र की तरह अपने बलबूते अपना मार्ग चुनते हैं। वही मन स्थिति जागृत आत्माओं की होनी चाहिए। अपनी रीति नीति में प्रमुख परिवर्तन यहां से आरंभ होना चाहिए।
कि आकांक्षाएं, अभिलाषाएं वैभव बड़प्पन से हटकर व्यक्तित्व को महान बनाने और जीवन क्रम को अनुकरणीय, अभिनंदनीय स्तर तक ले जाने की योजना बनाई जाए। उस मार्ग को खोजें जिस पर अपनी महानता को जागृत, प्रकट, परिपुष्ट एवं चिर स्मरणीय बनाने का अवसर मिलता है। कुछ प्राप्त करना ही हो तो ऐसा पाएं जिसमें आत्मतृप्ति, लोक श्रद्धा और दैवीय अनुकंपा के अजस्त्र अनुदान प्राप्त हो। कुछ वर्चस्व ही सिद्ध करना है तो ऐसा सेतु बांधें, कोई ऐसा जहाज बनाएं जिसके सहारे असंख्यों को प्रचंड जलधारा का अवरोध पार करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंचने का अवसर लिए पुरुषार्थ करना हो तो उच्च स्तरीय ही करें। वैभव उपार्जित करना हो तो ऐसा कमाएं जो न केवल अपने वरन दूसरों के भी काम आए। शूरवीर बधिकों और कसाईयों को नहीं कहते, योद्धा वे हैं जो निर्बलों को अनीति से बचाने में अपनी छाती अड़ा सकें। बड़प्पन न संचय में है न उपभोग में, ठाट बाट बनाने में नाटक वाले अधिक कुशल होते हैं। खजांची आए दिन लाखों के बारे न्यारे करते रहते हैं, सर्प खजाने पर बैठे रहते हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने में तो सड़क पर घूमने वाले पागल भी सफल हैं। इन बचकानी हरकतों को कोई विचारशील न अपनाए। सोचें कि बड़प्पन एक दृष्टिकोण है जिसमें सदा ऊंचा उठने, आगे बढ़ने, रास्ता बनाने, जो श्रेष्ठ है उसी को अपनाने की उमंग उठती और हिम्मत बंधती है। राजहंसों की रीति नीति यही है। वे निजी जीवन में मोती चुगते हैं, नीर क्षीर विवेक को अपनाए रहते हैं और सब कुछ करने की योजना बनाते हैं तो समुद्र पार तक उड़ जाने या माँ गायत्री, ब्रह्मा जी जैसे देवाधिदेवों को अपनी पीठ पर लदे रहने की विशिष्टता प्रकट करते हैं। प्रज्ञापुत्रों का चिंतन और चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। उनकी उमंगों में, आकांक्षाओं में, गतिविधियों में, विभूतियों में, प्रशंसाओं में कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए जिनसे दूसरों को प्रेरणा मिले। दीपक की तरह प्रकाशवान रहने और वातावरण में आलोक भरे रहने का गौरव कम नहीं है। भले ही इसमें संचित संपदा चुकती हो, भले ही जलन सहनी पड़ती हो, ओलों का अनुकरण न किया जाए तो बादलों पर घूमते हैं। जो बादलों पर घूमते हैं सफेद ठंडे भी दिखते हैं, किंतु गतिविधियों का लेखा जोखा लेने पर फसल को जलाने और अपने को गलाने में ही उनकी संपदा का अंत दिखता है। ध्वंस तो माचिस भी कर सकती है और कांटा भी प्राणघातक हो सकता है। अपना पराक्रम बुहारी जैसा, सूप जैसा, साबुन जैसा, कपास जैसा सृजनात्मक रहे तो क्या हर्ज है। घास जैसे उगे, हरतिमा बिखेरे और दूसरों के काम आए तो यह उपक्रम भी बुरा नहीं है। उनकी नकल न करें जिन्होंने अनीति पूर्वक कमाया और दुर्व्यसनों में उड़ाया। बुद्धिमान कहलाना आवश्यक नहीं, चतुरता की दृष्टि से पक्षियों में कौवे को और जानवरों में चीते को प्रमुख गिना जाता है। ऐसे चतुरों और दुस्साहसियों की बिरादरी जेल खानों में ही बनती है। ओछों की नकल न करें, व्यक्तित्व की दृष्टि से बचकाने, लालची, उद्धत, उच्च श्रृंखल लोग अपने मार्गदर्शक न बने। आदर्शों की स्थापना करते समय श्रेष्ठ सज्जनों को, उदार महामानवों को ही सामने रखें। पतितों की प्रशंसा करने, उन्हीं का अनुसरण करने की भूल न करें। सस्ती उपलब्धियां कमाने में प्रायः धूर्तता को ही सफलता मिलती है, पर स्मरण रखा जाए कि वह उपार्जन बहुत महंगा पड़ता है। संपत्तिवान होने के कारण किसी को भी श्रेय न दें और न उनकी राह पर चलने की उतावली करें। इसमें जोखिम ही जोखिम है। युग परिवर्तन का शुभारंभ प्रज्ञा परिजनों के दृष्टिकोण निर्धारण एवं क्रिया में आलोक भरने के रूप में होना चाहिए। इंजीनियर हो तो भवन बने, डॉक्टर हो तो अस्पताल चले, अध्यापक हो तो बच्चे बढ़े, सेनापति हो तो सिपाही जैसे लड़े। अग्रगामी रास्ता दिखाते ही नहीं, बनाते भी हैं। यदि वह सही दिशा में जाता होगा और सीधा होगा तो उस पर चलने वाली भीड़ की कमी न रहेगी। कठिनाई तो आरंभ में होती है। ढर्रे पर चलें तो बड़े बड़े उद्योगों को मुनीम गुमास्ते भी चलाते रहते हैं। युग सृजन में प्रमुख भूमिका उनकी होगी जो आगे चलेंगे, अर्थात अपने व्यक्तित्व और प्रयास में ऐसी आदर्शवादिता भर देंगे जिसे देखकर उस अनुकरण का साहस जन जन में उभरे। युग परिवर्तन का श्री गणेश अपने निजी क्षेत्र में प्रज्ञा परिजनों को करना है। उन्हें इस प्रकार का सांचा बनना है जिससे सटने वाले ठीक उसी तरह के बनते चले जाएं। अलौकिक संदेश था साथियों।
और इस पर खूब गहन चिंतन मनन हमें करने की आवश्यकता है। इस तरीके से ये पूर्ण हुआ अध्याय। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।